हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सीताराम साक्या पीएमबीएस साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्त, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब से शेयर, फॉलो अवश्य कर दिया करें दोस्तों। आज हमारे इस धरना प्रदर्शन पर, धरना स्थल पर आदरणीय सुरेश बौद्ध जी, जो बीएस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में आए हैं। हम सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और थोड़ा सा हम ये जानना चाहता हूँ सर से कि आखिर आपके मन में इस धरना को बिठाने का विचार कैसे आया था? क्योंकि जो हमें जहाँ से डायरेक्शन मिली थी कि मुझे पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और हम साक्यों की एक ड्यूटी बनती है, क्योंकि पूरे जो आंदोलन हो रहा है कहीं भी साक्य का कोई नाम लेने वाला नहीं था। तो सर का एक विचार था कि साक्यों का भी पार्टिसिपेटर इसमें होना चाहिए, इस आंदोलन में कहीं ना कहीं ये नाम आना चाहिए कि हाँ, साक्य वंशी भी आज की समय में जिंदा है और आंदोलन कर सकते हैं। ये सर की मन की उपज थी और वो बात रखी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये सब बातें आपके कहाँ से आई और आगे इस धरने को, जो हमारी आंदोलन चल रहा है, इसको आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हम महाबोधि महाविहार को मुक्ति करा सकते हैं। आदरणीय सुरेश बौद्ध जी। नवोदय, जय भीम। आप सबों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही। स्पेशली हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि दिल्ली प्रदेश के जितने लोग हैं और दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से बाहर से लोग जो इस मशाल जुलूस से लेकर के और धरना यहाँ शुरू हुआ तब से लेकर के मशाल जुलूस में शामिल हुए हैं। ये एक ताकत थी और एक वो शक्ति है जिसने दिल्ली जैसे शहर में दिखा दिया कि अब वो आंदोलन पूरे देश से होते होते दिल्ली में भी आ गया है। मेरे मन में एक बात वो चली थी कि महाबोधि महाविहार हमारे पूर्वज, हमारे राजा, बौद्ध राजाओं ने बनाया, जिसमें सम्राट अशोक सबसे अग्रणी थे। उसके बाद ये बौद्धों की परंपरा के अनुसार और बौद्धों ने इसका संचालन किया। 1949 में एक एक्ट बन गया जो सब लोगों को मालूम है, जिसमें ये था कि 5 हिंदू और 4 बौद्ध और सारी मालिकाना हक उनका। तो ये बात हजम नहीं हुई। इससे पहले, आज से कई सौ साल पहले, अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस पर काम किया। उसके बाद अनागरिक धर्मपाल अलेक्जेंडर कनिंघम लंदन से आकर के उस पर काम किए। उसके बाद अनागरिक धर्मपाल श्रीलंका के से आकर के उस पर काम किए। उसके बाद जो है सुरेश ससाई बनते जी जापान से आकर के उस पर काम किए। ये तीनों के तीनों लोग अपने मिशन को पूरा आजीवन चलाए और फिर स्टॉप कर दिए कि वो उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन चौथा व्यक्तित्व आकाश लामा जी, जो हिमालयन बुद्धिस्ट से, हिमालयन बुद्धिज्म से, इनके दादा परदादा ठाकुर दादा तो भगवान बुद्ध से ही आए थे। ऐसा व्यक्तित्व निकल के जब आया तो उसके प्रतिनिधित्व में ये धरना 12 मई 2025 को शुरू हुआ बुद्ध गया से, और ये धरना बढ़ते 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 दिल्ली तक पहुँच गया। तो मेरे इस धरने में जब उन्होंने शुरू किया तो हिमालयन रेंज का जितना लोग था, जितना लामाइज्म था, जितना लामा लोग था, उनके साथ जुड़ गए। इसके साथ साथ बाबा साहब के जो फॉलोवर थे, जो बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते थे, जिन्हें हम अम्बेडकरी लोग कहते हैं, पूरे देश का अम्बेडकरी लोग भी उसके साथ जुड़ गया। इसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, वो लोग भी उनके साथ जुड़ गए। लेकिन जो कौम जो कहती है भगवान बुद्ध मेरे कुल में के हैं, मेरे वंश के हैं, इनके हजारों हजार लाखों लाख संस्थाएं बन गई, वो कौम नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ यही, रामवीर जी से मेरी बड़ी चर्चा हुई। मैंने कहा इस कौम को भी आगे आना चाहिए, जो दावा करती है कि सम्राट अशोक मेरे, जो दावा करती है बुद्ध मेरे, तो उनकी लड़ाई में भी इसको आना चाहिए। तो भाई वकील साहब ने बड़ी अच्छी मुझे सलाह दी और उस सलाह के तहत हम लोग ये चाहते थे कि कम से कम ये जो कमेटी पूरे भारत में है, 60 कुशवाहा सैनी और तेलीमाली जितने जो लोग हैं, वो भी इस आंदोलन से जुड़ जाए। तो रामवीर जी की सलाह को लेकर के, अमर सिंह जी की सलाह को लेकर के मैंने 28 जून को ये सबसे पहले संकिसा में वो आंदोलन किया, जहाँ पर साक्य की राजधानी थी।
वहाँ पर 3000 लोग आए। दिल्ली से भी रामवीर सिंह अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के वहाँ पहुँचे। उसके बाद दिल्ली में आकर के यहाँ पर जो अखिल भारतीय शाक्य समिति है, शाक्य महासभा है, उसके अध्यक्ष से भी मुलाकात किया, उसके साथ हरिओम शर्मा जी को लेकर के, और उनसे 1.5-2 घंटा चर्चा हुई इस पर कि हमें भी एक आंदोलन दिल्ली में करना चाहिए। आज कैसे भी कैलाश जी यहाँ नहीं है। उनके साथ संवाद होने के बाद 1.5 महीना मैंने इंतजार किया। उसके बाद जब नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता था कि धरना की एक शाखा यहाँ भी लगे। मैंने वहाँ आंदोलन शुरू किया, धरना शुरू किया। दिल्ली में भी मैं टटोला, नहीं हुआ। उसके बाद में रामवीर जी से फिर चर्चा हुई, अमर सिंह जी से चर्चा हुई, कैलाश जी से चर्चा हो चुकी थी। जब लोग तैयार नहीं हुआ तो कम से कम हमने इनको बहादुर मानता हो। इन्होंने आकर के इस जगह को चूज किया और बनते जी से, बनते जी 2 बनते यहाँ रहने वाले हैं, तो इन बनते लोगों ने अपनी ताकत लगा करके यहाँ जैसे भी जिस स्थिति में था धरना शुरू कर दिया। ये तथागत शाक्यमुनि गौतम बुद्ध संस्था और यूथ बुद्ध सोसाइटी जो इंडिया, दोनों ने मिलकर के शुरू कर दिया। बाद में अखिल भारतीय शाक्य परिषद भी जुड़ गई। इससे सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि ये लोग भी जुड़ गए। ये लोग जुड़ने का मतलब महाबोधि मंदिर कोई शाक्यों का नहीं, कोई YBS का नहीं, कोई अखिल भारतीय वालों का नहीं, कोई ये जो है तथागत वालों का नहीं, महाबोधि महाविहार है। पूरे वर्ल्ड में जो भगवान बुद्ध का है तैसी है, बाबा साहब का है तैसी है, अशोक का है तैसी है, उन सबकी संस्था, और सबको लगना चाहिए अपने अपने लिए। ये सारे के सारे लोग आ गए, बड़ी खुशी हुई, एक हुजूम खड़ा हो गया। दिल्ली जैसी जगह, तो देश की राजधानी में आकाश लामा को भी आप लोगों ने बुलाया, बड़े बड़े अथॉरिटी के लोग थे, उन सबको बुलाया। फिर मशाल जुलूस भी यहाँ निकला, और मशाल जुलूस ये 3 संस्थाएं नहीं थी। उस मशाल जुलूस के साथ 200 से ज़्यादा बौद्धों की संस्थाएं थी। किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। और ये जो मिशन है बौद्धों का मिशन है, जाति विशेष का मिशन नहीं है। हमें ऐसी भावना से आप लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ा दिया और इसको आगे चला दिया। और निश्चित ही आप लोगों की ऐसी ही, हम ये सोच के नहीं चलते हैं कि कल महाबोधि में महाविहार में अमेंडमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि मेरी जनरेशन को, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद जो है ये अनागरिक धर्मपाल, सुरेश ईसाई, आकाश लामा, और कोई भी आ सकता है। इसके लिए हारने वाला बात नहीं है। ये तो लड़ाई जो है लंबी है और छोटी भी हो सकती है और लंबी हो सकती है, लेकिन हमें एक आवाज पर खड़े रहने की आवश्यकता है। इसलिए हम अपने सभी यहाँ दिल्ली के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशली मीरा बहन से जब बातचीत हुआ तब मीरा जी ने कोई भी इफ और बट बिना किए कह दिया कि भाई साहब, दिल्ली प्रदेश में जो मेरी महिलाएं मित्र हैं उनकी मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो आज मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहन का क्या नाम है? तृप्ति जी से बातचीत हुआ। इसके साथ बहुत सारी महिलाओं से बातचीत हुआ। हाँ, तो कैलाश साक्या जी हैं, बहुत सारी ऐसी जिनका मैं नाम नहीं जानता। तो ये अपना कोट भी किया, इधर भी देखा, महिला संगीत शुरू किया यहाँ। तो यही तो एक चिंगारी है। तो और इस चिंगारी को भगवान बुद्ध ने क्या किया? राजकुमार थे, उन्हें राजा बनना चाहिए था, लेकिन दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए स्वयं को राजा वाला बस छोड़ दिया और क्या किया? सन्यासी वाला वेश धारण करके दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए वो घर से निकल पड़े। यही है आप लोगों के बीच। आपने कहा कि महाबोधि महाविहार मुक्त है। दुनिया को ऐसा सुनकर महाबोधि महाविहार किसी दूसरे लोगों की गिरफ्त में है, और इस चीज को सोच के समझ के देख करके दुनिया के देश के लोग कहते हैं कि कैसे है वो भारतीय, जहाँ उनके इष्ट ने ज्ञान को प्राप्त किया और वो पूर्ण रूप से बौद्धों के हाथ में नहीं है। यही चीज को चोटती थी। तो आज वो फिर पुनः शुरू हो गया, और पुनः शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि एक ना एक दिन आएगा अब महाबोधि विहार फिर से मुक्त होगा। सही में संकल्प के साथ आप लोगों को एक काम करना है। महाबोधि महाविहार ईटा सीमेंट से बना है। महाबोधि विहार और बन सकते, वो एक महाबोधि विहार नहीं था, ऐसे 84,000 थे, जिसमें एक मात्र जिंदा है। 84,000 में से एक मात्र जिंदा है। और क्या जिंदा है? महाबोधि ढह सकता है, मान लीजिए 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल में, उसे प्रकृति से ही नहीं बचाया जा सकता। लेकिन सही में हम अपने सभी मित्रों से, पूजनीय बनते लोगों से निवेदन करता हूँ, अगर बुद्ध को बचाना है
महाबोधि को बचाना है, संकिसा को बचाना है, तो क्या बचाना पड़ेगा? उन सारे के सारे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, साकेत, कौशाम्बी, इन विश्वविद्यालय को उन्हें स्थापित करना है और बचाना है। तो कहाँ से बचाना पड़ेगा? तो वो भगवान बुद्ध के 84,000 सूत्र, जो भगवान बुद्ध के 84,000 सूत्र है, जिनका फॉलो सम्राट अशोक ने किया, उनका ही फॉलो आपको करना है। आप त्रिपिटक में, बौद्ध धर्म की किताबों में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो 84,000 है, उनको अपने मस्तक में रखिए, और वो अगर मस्तक में जिंदा रहेंगे तो महाबोधि का खड़े होते हैं। इसलिए ये श्रुति से आई चीजें सम्राट अशोक ने 84,000 सूत्रों के आधार पर ही ये सब काम किए थे। इसलिए आज सही में अगर सम्राट अशोक का नाम लेते हैं तो सम्राट अशोक का काम भी आपको करना पड़ेगा। संस्थाएं, कोई संस्थाएं काम नहीं आएंगी। अगर आप संस्था हो तो जमीन पे खड़े हो। जमीन पे खड़े होने वाली पतंग आकाश में कितनी ऊंची भी जा सकती है, और जैसे जिस पतंग का जमीन से संबंध कट जाएगा तो उसका क्या होगा? ऐसे ही वो संस्थाएं जो जमीन पर नहीं है, वो आंदोलन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जमीन पर नहीं है वो आंदोलन नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति भगवान बुद्ध में आस्था और विश्वास और शिक्षा नहीं है, बुद्ध की शिक्षा जिसके दिल में नहीं है, वो आंदोलन में एक भीड़ तो हो सकता है, लेकिन आंदोलन का नेता नहीं हो सकता है। और किसी काम को करने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है। या तो उस नेता के आगे आ जाओ, महानेता बन जाओ, आंदोलन चलेगा, और नहीं नेता बन सकते हैं तो उसके पीछे लाइन में लग जाओ और नेता को सपोर्ट दो, तो आपको आंदोलन चलेगा। न आप में नेता बनने की क्वालिटी है, न आपको नेता के पीछे खड़े होने की क्वालिटी है, तो न आप चल पाओगे और न आपका आंदोलन चल पाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध का संघ कैसे बढ़ा? जो भी आया उनके पीछे लाइन में, जो आया उनके पीछे लाइन, जो आया उनके पीछे लाइन में, चाहे राजा आए हों, चाहे वो व्यापारी आए हों, चाहे वो बहुत सारे कहिएगा कि दार्शनिक लोग भी थे उस समय। 36 दार्शनिक थे, भगवान बुद्ध से संवाद किया और थक गए और उनके पीछे आ गए। तो भगवान बुद्ध का मिशन है, उसमें आलार कालाम, उद्दक रामपुत्र, उसी में उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, राजा बिम्बसार, लिच्छवी राजा, पावा के राजा, कौशल देश के राजा शाक, और ये कपिल वस्तु के शाक, सारे के सारे राजा किसके पीछे आ गए? बुद्ध के पीछे आ गए। कि बुद्ध वाला काम नहीं कर सकते तो उन्हें फॉलोवर वाला काम किया। इसलिए हमें करना क्या है? सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, सिर्फ भगवान बुद्ध को देखिए, संस्था मत देखिए, आप अपना आगे का मत देखिए, पीछे का मत देखिए, बुद्ध को देखिए, और बुद्ध को देख करके जो आपके आगे जा रहा है उसके पीछे लग जाइए। और अगर आपको पीछे लगने में ठीक नहीं लगता तो आगे आ जाइए, आगे आकर के आप लीडर बनकर इस मिशन को आगे बढ़ाइए। सबके लिए दरवाजा खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपने मित्रों का कुछ स्वागत सम्मान के लिए बहुत कुछ तो नहीं, एक छोटा सा सिंबल लाया हूँ सम्राट अशोक का। मैं उस सिंबल को दे करके आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। निश्चित ही आप मेरा वो गिफ्ट स्वीकार जरूर करेंगे। हाँ, रखिए। तो गिफ्ट ले आओ। हमारे बीच में मिस्टर राम गणेश जी बैठे हैं। रमेश चंद्र साक्या जी बैठे हैं, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान है कि जब से ये धरना बैठा है, धरना चला, पूरी मसाल यात्रा निकली, हमारे रमेश जी और यशपाल जी, ये जोड़ी है दो लोगों की। दोनों लोगों ने बहुत मेहनत करी। रात में हमें पता नहीं, हम तो चले गए थे रात में जो झंडे लगे दिखाई दिए, इन दो लोगों की मेहनती थी। वो जहाँ तक मुझे पता लगा कि इन्हीं दो लोगों ने झंडे लगाए हैं, पूरे रोडों पे लगाए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण साथी, दुर्गा पार इकाई के महासचिव, दुर्गा पार इकाई के महासचिव, कोषाध्यक्ष, और महासचिव यशपाल जी है, ये सब कोषाध्यक्ष जी है। तो हम इन दोनों लोगों का ही बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और चाहता हूँ कि इस मसाल यात्रा के बारे में कुछ बताएं, क्या अनुभव आपका रहा? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साथियों, 26 अक्टूबर को मिसाल यात्रा निकली है, उसमें सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा।
सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे दुर्गा पार्क इकाई का, सभी लोग दुर्गा पार्क का बहुत लोगों ने साथ दिया और हमने सभी लोगों को घर घर जाके इनवाइट किया आने के लिए और सभी लोगों ने मेरा साथ दिया और सभी लोग आए। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही शांतिपूर्वक हमारी मिसाल यात्रा निकली। हमारा शासन प्रशासन सभी लोगों ने साथ दिया, शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ। हमारे एरिया में 4 थाने लगते थे, दावड़ी, पालम, द्वारका और सेक्टर 9 थाना लगता है। सारे फोर्स सारा साथ हमारा दिया। साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को कई बार छीनना ही पड़ता है। हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे धरने पे, सालों साल चलता रहेगा, ऐसे अधिकार नहीं मिलेगा हमको। मैं अपनी जो धरना स्थल की टीम को मैं कहना चाहता हूँ, जो हम यहाँ बहुत बिहार में धरना दे रहे हैं, चाहे मैं एक टेबल लगा के कहीं मैं रोड पे अपना बैनर लेके बैठे, चाहे 2 ही आदमी क्यों ना बैठे धरने पे, मैं रोड पे बैठे हूँ 2 ही आदमी बैठे, वैसे हमारा एक बैनर लगा होना चाहिए। अखिल भारतीय सात समाज और जो भी हमारी संस्थाएं हैं सभी, उनका बैनर तले कहीं मैं रोड पे बैठे एक आदमी बैठे वहाँ पे, कोई जरूरत नहीं कि 1000 आदमी चाहिए, मैं 2 आदमी हूँ, 10 आदमी हूँ, मैं रोड पे बैठे हमको यही मैं कहना चाहता हूँ। अधिकार ऐसे मांगने से नहीं मिलते, अधिकार कई बार छीने भी जाते हैं। अगर हम तथागत गौतम बुद्ध के वंश हैं तो सम्राट अशोक के भी वंश हमको वो भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी राष्ट्र अखिल भारतीय राष्ट्र के सभी पदाधिकारियों, दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने व दिल्ली प्रदेश के सभी इकाइयों ने हमारा तन मन धन से सभी ने सहयोग किया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।